हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th के इंग्लिश से प्रोज का आखिरी चैप्टर है गोइंग प्लेसेस का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें 10 क्वेश्चन मैंने बताया है जो इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज सोफ़ी। सोफ़ी कौन थी? व्हाट वर हर ड्रीम्स। उसके स्वप्न क्या थे? तो देखिए यहाँ से आंसर इसका है, आंसर सोफ़ी वाज अ यंग स्कूल गर्ल। सोफ़ी एक स्कूल जाने वाली युवा लड़की थी। बिलोंगिंग संबंध रखने वाली टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से। हर ड्रीम्स वर बिकम अ फेमस फैशन डिजाइनर। हर ड्रीम्स, ड्रीम्स मीन्स क्या होता? स्वप्न। ड्रीम्स मीन्स स्वप्न, वर मीन्स थे, टू बिकम इस होने के, फैशन डिजाइनर उसके स्वप्न एक फैशन डिजाइनर बनने का था। एन एक्ट्रेस एक अभिनेत्री, मैनेजर एक मैनेजर, आर टू बाई ए बुटीक या एक वस्त्रालय खरीदने के थे। बुटीक मीन्स क्या होता है? वस्त्रालय। इस बुटीक मतलब क्या होता है? वस्त्रालय खरीदने का थे। मतलब उसके स्वप्न एक फैशन डिजाइनर, एक अभिनेत्री, एक मैनेजर या एक वस्त्रालय खरीदने के थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा, व्हाट डिड सोफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम। सोफी अपने पिताजी को घर पर क्या करते पाई? तो देखिए आंसर यहाँ से है, एट होम घर पर। सोफी फाउंड हर फादर, सोफी ने अपने पिता को पाया स्कूपिंग ठूसते हुए सेफर्ड पाई, एक स्वादिष्ट भोजन होता है सेफर्ड पाई जो होता मांस होता है, इंटू हिज माउथ अपने मुंह में। सोफी ने अपने पिताजी को अपने मुंह में सेफर्ड पाई ठूसते हुए पाई। एज हार्ड उतनी तेजी से, एज ही कुड गो जितना तेजी से वह ठूस सकते थे। हिज प्लम्प फेस उसका मांसल चेहरा जो था, स्टिल उनका मांसल चेहरा, स्टिल ग्रेमी अभी बहुत उदास था। मांसल चेहरा अभी कैसा था? बहुत ही गंदा था। ग्रेमी मतलब बहुत ही गंदा था। एंड स्वीट मार्क्ड और पसीने से भीगा हुआ था, पसीने से भरा हुआ था। फ्रॉम द डेमिस दिन के काम से, और दिन के काम से पसीने से भरा हुआ था। मतलब उनका मांसल चेहरा जो था अभी गंदा था और दिन के पसीने से भरा हुआ था। इसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोफी फील टाइटनिंग। व्हाई डिड सोफी फील टाइटनिंग इन हर थ्रोट। सोफी ने अपने गले में जो है घुटन क्यों महसूस किया? तो देखो इसका जवाब है यहाँ से, सोफी फेल्ट टाइटनिंग, सोफी ने घुटन महसूस किया इन हर थ्रोट अपने गले में, बिकॉज क्योंकि दे लिव्ड इन ए स्मॉल रूम, क्योंकि एक छोटे से कमरे में रहते थे, इंक्लूडिंग किचन इन इटसेल्फ, जिसमें एक छोटा सा जो है इंक्लूडिंग रसोई भी शामिल था। इंक्लूड मतलब होता शामिल होना, रसोई भी था इन इसमें। द रूम वाज, ये कमरा कैसा था? द रूम वाज, ये कमरा था, स्टीमी मतलब धूल से भाप से भरा रहता था। और फ्रॉम द स्टोव मीन्स स्टोव के, यह कमरा स्टोव के धुएं से भरा रहता था। एंड क्लटर्ड विथ हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट। एंड क्लटरिंग विथ हैवी ब्रीदिंग मैन, और एक खराटा लिया हुआ मैन मीन्स आदमी, जो है खराटा लेता हुआ आदमी था, इन हिज वेस्ट जो अपने बनियान में था, मतलब अपने बनियान में खराटा लिया होता हुआ आदमी। यहाँ क्लटर्ड विथ हैवी ब्रीदिंग मीन्स होता है ब्रीदिंग, क्लटर्ड विथ हैवी ब्रीदिंग मीन्स होता है खराटा लेते हुए, मैन मीन्स आदमी, इन हिज वेस्ट अपने बनियान में, एट द टेबल मीन्स मेज पर था, मेज के पास था। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड, और गंदे कपड़ों का पाइल्ड मतलब ढेर लगा हुआ था, इन द कॉर्नर मीन्स कोने में। सो इसलिए देयर वाज सफोकेशन इन द रूम, इसलिए वहाँ कमरों में घुटन महसूस होता था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हु वाज सोफी एल्डर ब्रदर। सोफी का बड़ा भाई कौन था? व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, नेक्स्ट रूम मतलब वह बगल के कमरे में क्या कर रहा था? तो देखिए सोफीज एल्डर ब्रदर मतलब सोफी का जो बड़ा भाई था, सोफीज एल्डर ब्रदर सोफी का बड़ा भाई वाज जियोफ था। इन द नेक्स्ट रूम बगल के कमरे में, ही वाज नीलिंग मतलब वह घुटनों के बल झुका हुआ था। ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर। टिंकरिंग, टिंकरिंग मीन्स होता है ठोका पीटी कर रहा था। विथ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल अपने मोटरसाइकिल के कुछ भाग से, किसी भाग से। ओवर सम न्यूज़पेपर कुछ समाचार पत्रों के ऊपर। स्प्रेड मीन्स फैले हुए। ऑन कारपेट मीन्स कालीन पर, यानी कालीन पर फैले हुए कुछ समाचार पत्रों के ऊपर वह जो है अपनी मोटरसाइकिल के कुछ भाग से या किसी भाग से ठोका पीटी काम कर रहा था फर्श पर झुक करके। इसके बाद ही वाज अप्रेंटिस मैकेनिक, वह एक मैकेनिक अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस मतलब होता है जो नया सीखने वाला, जो कोई नया सीखने का काम करता है, जिसको हम स्टूडेंट भी बोल सकते हैं या विद्यार्थी भी बोल सकते हैं। वह एक विद्यार्थी मैकेनिक था या नौसिखुआ मैकेनिक था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोफी वांट फ्रॉम हर ब्रदर। सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी? तो देखिए जवाब यहाँ से है, सोफीज ब्रदर सोफीज का भाई यूज टू गो जाता था, फॉर प्लेसेस मतलब दूर दूर स्थानों तक, फॉर हिज
वर्क अपने काम के लिए। सोफ़ी का भाई अपने काम के लिए दूर दूर स्थानों पर जाता था। सोफ़ी वांटेड, सोफ़ी चाहती थी दैट की हर ब्रदर कि उसका भाई माइट टेक हर उसे ले जाए, टू मिस भी कि उसका भाई भी उसे ले जाए। वन डे एक दिन, दोज अननोन प्लेसेस मिस होता उन अनजान जगहों पर, कि उसका भाई जो है उसे उन अनजान जगहों पर उसे भी ले जाए। सी आल्सो वांटेड टू मीट वेरियस प्लेसेस पर्सनस, सी मिस वह आल्सो मिस भी वांटेड मिस चाहती थी, टू मीट मिस मिलना, वेरियस पर्सन तब भिन्न भिन्न आदमियों से, मतलब अनेक तरह के आदमियों से वो भी मिलना चाहती थी। थ्रू हर ब्रदर अपने भाइयों, अपने भाई के माध्यम से, अपने भाई जो के माध्यम से। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोफ़ी टेल हर ब्रदर सीक्रेटली, सोफ़ी ने अपने भाई से गुप्त रूप से क्या बताया। सीक्रेटली मतलब होता है गुप्त रूप से। तो देखिए आंसर यहाँ से है, सोफ़ी टोल्ड हर ब्रदर जोफ, सोफ़ी ने अपने जोफ भाई से बताया, सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, दैट की सी हैड मेट डैनी केसी, वह डैनी केसी से मिली थी। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, सोफ़ी टोल्ड हर ब्रदर जोफ, सोफ़ी ने अपने भाई को बताया था सीक्रेटली गुप्त रूप से, दैट की सी हैड मेट डैनी केसी, वह डैनी केसी से मिली थी, इन द आर्केड रास्ते में। सी सेड उसने कहा, दैट की सी वाज लुकिंग एट द क्लोज, सी वाज लुकिंग वह देख रही थी, एट द क्लोज कपड़ों को देख रही थी, इन रॉयस विंडोज रॉयस की खिड़की में, वह रॉयस की खिड़की में कपड़ों को देख रही थी। वहीं जब सम वन हैड कम, जब कोई आया, एंड स्टूड और खड़ा हो गया, बिसाइड हर उसके बगल। सी लुक्ड अराउंड वह चारों तरफ देखी, एंड फाउंड और पाए दैट की इट वाज डैनी केसी, यह डैनी केसी था। इसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन है, हु वाज डैनी केसी, डैनी केसी कौन था, एंड हाउ डिड सोफ़ी बिलोंग टू हिम, और सोफ़ी उसे कैसे संबंधित थी या जुड़ी हुई थी। तो देखिए आंसर यहाँ से है, डैनी केसी वाज ए यंग आयरिश जीनियस, ए फुटबॉल प्लेयर, डैनी केसी एक युवा आयरलैंड का प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी था। ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर, वह सबसे छोटा सदस्य था, ऑफ हिज टीम, अपनी टीम का। सोफ़ी बिलोंग टू हिम, सोफ़ी उससे जुड़ी हुई थी, थ्रू हर इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के माध्यम से, सोफ़ी उसे अपने कल्पना के माध्यम से जुड़ी हुई थी। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। सी इमेजिन वह कल्पना करती थी, दैट की डेनिस केसी मेट हर, कि डेनिस को उसे मिला था, इन द आर्केड रास्ते में, एंड रेडी और तैयार था, टू डेट मतलब होता है मिलने के लिए, विथ हर मिस उससे, और उससे मिलने के लिए तैयार था। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोफ़ी नॉट वांट हर फादर टू नो अबाउट डैनी केसी, व्हाई मीन्स क्यों, सोफ़ी नॉट वांट, सोफ़ी क्यों नहीं चाहती थी, हर फादर टू नो कि उसका पिता जाने, अबाउट डैनी केसी के बारे में। तो देखिए आंसर यहाँ से है, सोफ़ी डिडंट वांट, सोफ़ी नहीं चाहती थी हर फादर टू नो कि उसका पिता जाने, अबाउट डैनी केसी के बारे में, बिकॉज क्योंकि सी वह जानती थी, हर फादर वाज टू रूड टू हर, कि पिताजी जो उसके थे उसके प्रति बहुत कठोर रहते थे, रिमेंड एंग्री नाराज रहते थे, विथ हर उससे, एंड नेवर बिलीव्ड हर, उसका विश्वास कभी नहीं करते थे। सिनी वह जानती थी, दैट की हर फादर वुड रिएक्ट, कि उसके पिता जो है प्रतिक्रिया देंगे, वेरी अग्रेसिवली, बहुत ही कठोर ढंग से या बहुत नाराजगी से, नोइंग जान करके, अबाउट हर मीटिंग उसके मिलने के बारे में, विथ डैनी केसी से, बिकॉज क्योंकि ही वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि वो समझेंगे, इट मीन्स इसे, एज अनदर वाइल्ड स्टोरी ऑफ हर, उसके द्वारा एक जंगली कहानी की, इसे जो हुआ एक दूसरी जंगली कहानी समझेंगे। देखो एज मीन्स जैसा कि अनदर वाइल्ड स्टोरी ऑफ हर, उसकी एक जंगली कहानी, इसे यह ही वुड अंडरस्टैंड इट, वह इसे समझेंगे, वह जो है एक दूसरी जंगली कहानी बना ली है, जुट है इस तरह से। नवा क्वेश्चन है, हाउ डिड डैनी केसी लुक लाइक, डैनी केसी कैसा दिखता था। तो आंसर यहाँ से है, डैनी केसी वाज ए टॉल मैन, डैनी केसी एक लंबा आदमी था, विथ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, सांवले रंग का चेहरे वाला। ही वाज हैंडसम, वह सुंदर था। ही हैड ग्रीन आइज, उसके पास नीली हरी आँखें थी। ही हैड द सेम एसेंट, उसके पास वही उच्चारण था, विच वाज सीन, जो ऑफन, जो अक्सर देखा जाता था, ऑन टेलीविज़न पर, एट इंटरव्यूज, साक्षात के दौरान। इसके बाद 10वां है, व्हाई वाज सोफ़ी डिसअपॉइंटेड, सोफ़ी क्यों निराश रहती थी। हाउ डिड सी रिटर्न, वह क्यों लौट आई। आंसर यहाँ से है, सोफ़ी वाज डिसअपॉइंटेड, सोफ़ी निराश थी, बिकॉज क्योंकि हर एक्सपेक्टेशन, कि उसकी जो उम्मीद थे, टू मीट डैनी केसी के मिलने के, वाज नॉट फुलफिल्ड, पूरे नहीं हो पाए थे। सी वेटेड ए लॉट, वह बहुत काफ़ी इंतजार की, एंड होप्ड और आशा की थी, बट लेकिन डैनी केसी डिडंट कम, डैनी केसी नहीं आया। सी रिटर्न फ्रॉम देयर, वह वहाँ से लौट आई, वेरी डिटेक्टली, बहुत निराश होकर के। हैविंग हैवी थॉट्स, भारी विचार से, मतलब बहुत अधिक दुखी होकर के, इनटू हर माइंड, अपने दिमाग में भारी दुख लेकर के, स्लोली वॉकिंग, धीरे धीरे चलते हुए, टुवार्ड्स होम, घर की तरफ, और घर की तरफ धीरे धीरे चल रही थी, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोच करके।
सोचते हुए। आखिरी क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसका चैप्टर का 20वां था लेकिन ये 11वां क्वेश्चन है। इस तरह से लिखा है, डिड सोफी रियली मीट डेनिकेसी, क्या सोफी डेनिकेसी से मिली थी? तो आंसर यहाँ से है सोफी वाज ए डे ड्रीमर, सोफी जो है एक दिन में स्वप्न देखने वाली थी, लड़की थी। हु बिलोंग जो संबंधित थी टू ए वेरी पुअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक बहुत ही गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से। बट हर ड्रीम्स, लेकिन उसके स्वप्न वर टू हायर दैन द रिलेटिव, वास्तविकता से कहीं अधिक ऊंचे रहते थे, लेकिन उसके स्वप्न जो रहते थे वास्तविकता से कहीं भी अधिक ऊंचे रहते थे, अधिक रहते थे। सी ड्रीम, वह स्वप्न देखती थी ऑफ हर मीटिंग डेनिकेसी, डेनिकेसी से मिलने के बारे में देखती थी, ए फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी से, के टीम से। सी इमेजिन्ड, वह कल्पना करती थी इवन द डेट विथ डेनिकेसी, डेनिकेसी से मिलने के बारे में कल्पना करती थी। एंड सी वेंट टू मीट हिम, वह उससे मिलने के लिए गई थी, एट वन प्लेस, एक जगह पर, आल्सो मिस भी, बट इन एक्चुअल, लेकिन वास्तव में सी नेवर मेट, लेकिन वह कभी नहीं मिल पाई थी। हाँ, ए नहीं रहेगा, सी नेवर मेट, वह कभी नहीं मिली विथ डेनिकेसी, डेनिकेसी से, ना इधर ना ही, इन आर्केड, ना तो वह रास्ते में मिली थी, नॉर इन व्हेयर एल्स, ना तो कहीं दूसरी जगह मिली थी। यहाँ ए नहीं रहेगा, सी नेवर मेट विद डेनिकेसी, वह डेनिकेसी से नहीं मिली, ना इधर इन द आर्केड, ना तो रास्ते में, नॉर इन व्हेयर एल्स, ना कहीं और।